Recording press 50 क्वेश्चंस हैं जीके के, ठीक है। आ रहा सो गुड, नहीं आ रहा तो तुरंत नोट करिए क्वेश्चन नंबर या स्क्रीनशॉट। So, which component of air directly supports burning or combustion? ये आंसर पता होना चाहिए आपके साइंस से, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन नो फायर। ठीक है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, कैंडल जला के उसको ग्लास से ढक दिया कि ऑक्सीजन खत्म, कैंडल बुझ गई। So the main component is oxygen for the burning or combustion. Now, what is the process of water changing from its liquid state into water vapor called? A liquid से water vapor, पानी से भाप, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। लेकिन इवेपोरेशन भी कहते हैं एंड वेपराइजेशन भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि इवेपोरेशन की जगह पे वेपराइजेशन आ जाए तो आंसर रॉन्ग है। अब इवेपोरेशन और वेपराइजेशन कब होता है? इवेपोरेशन नॉर्मली तालाब में पानी है या नदी में पानी, वो सन की हीट की वजह से वेपर में चेंज हो रहा है, देन इट इज द इवेपोरेशन। बट जब आप गैस पे बॉईल करते हो ना, गैस पे बॉईल करते हो यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी लिक्विड से वाटर वेपर में चेंज हो रहा है वो इवेपोरेशन कहलाएगा। बट अगर हीट दे करके आप एक्सटर्नल हीट देकर उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, देन इट विल बी कॉल्ड द वेपराइजेशन। सो आंसर में अगर इवेपोरेशन या वेपराइजेशन ऑप्शन में रहेगा तो दोनों में से कोई भी, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है। Now, which essential nutrient is known as the bodybuilding food? That is protein. ठीक है। Next, name the red pigment present in human red blood cells that carry oxygen throughout the body. Hemoglobin. ठीक है। Yes. Which adaptation allows a cactus to survive in a hot, dry desert habitat? Cactus डेजर्ट में भी कैसे सर्वाइव कर जाता है? क्यों करता? Spines instead of leaves to reduce water loss and a thick flesh system to store water. डेजर्ट के जितने भी, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सब वाटर को स्टोर करते हैं, इस वजह से ये सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल camel store the water in the hump. And one more thing, monkeys are also stored the food. Monkeys stored the food in the neck. नेक के पास जब भी वो खाते हैं वो यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं कि बाद में खाना नहीं मिला तो वहां से उसको खा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एसआई यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लेंथ? लेंथ के लिए एसआई यूनिट क्या है? दैट इज मीटर, एम, मीटर, किलोमीटर नहीं। एसआई यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, materials that allow light to pass through them only partially, making object on the other side looks blurry, are called what? यानी पार्शली ही लाइट उसमें से पास हो सकती है और अदर साइड का पोर्शन जो होता है वो ब्लरी होता है। दैट इज ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तीन होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक। ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट पूरी तरह से पास जाए, ओपैक जिसमें से लाइट बिल्कुल पास ना हो, और ट्रांसलूसेंट जिसमें से 50-50। Now, which vitamin deficiency causes the bone weakening disease known as rickets? Vitamin D.
अब ये अगर पता है तो सो गुड, नहीं पता है तो तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। बोन वीकनिंग डिजीज, रिकेट्स के लिए किस विटामिन की डिफिशियंसी होती है? दैट इज विटामिन डी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, what is the name of the thin coiled wire inside an electric bulb that glows when electricity passes through it? बल्ब के अंदर एक बहुत ही पतली सी वायर होती है, अगर वो टूट जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अगर वो जुड़ी रहेगी तो बल्ब जलेगा, उसे क्या कहते हैं? दैट इज फिलामेंट। फिलामेंट की वजह से बल्ब जलता है। खैर, अब एलईडी लाइट्स आ रही है तो उसमें दिखता नहीं है, नहीं तो जो ट्रांसपेरेंट बल्ब आते थे उसमें आपको फिलामेंट दिखेगा, ठीक है। What property of a magnet allows it to always point towards the Earth's geographical north when suspended freely? नॉर्मल लैंग्वेज, मैग्नेट, मैग्नेटिक डिवाइस जो होता है उसमें हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ जो पॉइंटर तो नॉर्थ और साउथ की तरफ ही पॉइंट क्यों करता? बिकॉज आवर अर्थ इज बिहेव लाइक अ मैग्नेट, अ बिग मैग्नेट। इसमें दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा मैग्नेट का पॉइंटर है वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही रहता है, ठीक है। What imaginary line divides the earth into the northern and southern hemisphere? ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, दैट इज द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? अगर पता है सो गुड, नहीं पता तो नोट कर लो, दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट, what is the standard timeline, standard meridian chooses for India? This 82, sorry, 82 degree, circle 30, longitude passing through मिर्जापुर। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो मिर्जापुर से पास होता है, और ये उसका मेरिडियन है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड? हॉटेस्ट सबको पता है, दैट इज द सहारा, बट द लार्जेस्ट इज, सॉरी, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। हाँ, हॉट डेजर्ट सहारा है। अगर ये पूछ दिया गया कि सिर्फ डेजर्ट, सिर्फ डेजर्ट, और उसमें अंटार्कटिका और सहारा दोनों ही ऑप्शन में है, देन इट विल बी द अंटार्कटिका। अगर पूछता विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और ऑप्शन में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और सहारा दोनों ही है, देन इट विल बी द आंसर विल बी अंटार्कटिका, क्योंकि उसमें कहीं पूछा नहीं गया कि हॉट या कोल्ड, सिर्फ डेजर्ट की बात की गई, ठीक है। हाँ, ऑप्शन में अंटार्कटिका नहीं है, देन यू कैन टिक ऑन द सहारा, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका है और सहारा भी हो, देन इट विल बी आंसर विल बी द अंटार्कटिका, अगर सिर्फ डेजर्ट की बात की, कोल्ड या हॉट की बात नहीं की गई तो। Now, name the atmospheric layer closest to the Earth's surface where almost all weather changes occur. यानी अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट जो एटमॉस्फेयर लेयर है उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। Which gas is the most abundant in the Earth's atmosphere? नॉर्मल लैंग्वेज, अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? दैट इज नाइट्रोजन,
नियर अबाउट 78%। इसके बाद कौन सी है? द सेकेंड वन, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है। नाउ व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन कॉल्ड? अगर वेदर और क्लाइमेट कंडीशन की हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मेटेरोलॉजी। ठीक है। ज्योग्राफिकल या पहाड़ों से जो related इन सब चीजों की स्टडी की जाए तो उसको कहा जाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी। जियोलॉजी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट which is the part of the biology. Now, which mountain range acts as a natural boundary separating Europe from Asia? माउंटेन रेंज जो यूरोप को एशिया से अलग करता, दैट इज द यूरल माउंटेन्स। अगर ये ना हो, ये एक नेचुरल बाउंड्री बन चुकी है एशिया एंड यूरोप के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, नॉट इंडिया। कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पता है? वेरी गुड। नहीं पता तो आंसर है कैनबेरा। कैनबेरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका, श्रीलंका की कोलंबो, पाकिस्तान का कराची या लाहौर, कराची है सर, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कराची या लाहौर में से कोई है, पाकिस्तान का। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नोन ग्लोबली एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, दैट इज आई थिंक साउथ अफ्रीका। सॉरी, थाईलैंड। साउथ अफ्रीका नहीं है, थाईलैंड है भाई। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, यस, थाईलैंड। Now, who is widely considered the father of history? Father of history किन्हें कहा जाता है? Herodotus is the father of history, and father of constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. Father of nation, Mahatma Gandhi. Now, which ancient Indian text is considered the oldest of the four Vedas? इंडियन टेक्स्ट में फोर वेदास हैं, उसमें सबसे एंसेंट, सबसे पुराना वेदास, उन वेद कौन है? कौन सा वेद जो सबसे पुराना है? चार वेद है, पता नहीं। द आंसर इज ऋग्वेद। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है। एंड आई थिंक इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ अथर्ववेद, आई थिंक सो, शायद। नाउ, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द सिटी ऑफ पटना ड्यूरिंग द मगध एम्पायर? मगध एम्पायर के टाइम पे जो पटना है उसका एंशिएंट नेम क्या था? द आंसर इज पाटलिपुत्र। पटना का एंशिएंट नेम मगध एम्पायर के टाइम पाटलिपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच मॉडर्न डे स्टेट ऑफ इंडिया इज द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन पोर्ट साइट लोथल लोकेटेड? गुजरात। और सबसे बड़ा किनारा गुजरात का ये साइड। हु रोट द फेमस हिस्टोरिकल टेक्स्ट राजा
Tarangini, which chronicles the early kings of Kashmir. कलहना, ठीक है। इन्होंने लिखा था राज तरंगिनी को। Now, what is the minimum age required for a citizen to vote in democratic election in India? That is 18 years. ठीक है, 18 years के बाद आप लोग वोट कर सकते हैं। Next, who is revered as the chief architect of the Indian Constitution? The answer is Dr. B. R. Dr. Bhim Rao Ambedkar. सही, ठीक है। Is the chief architect of Indian Constitution. Is the father known as the father of Indian Constitution. Both. Now, how many fundamental rights are currently guaranteed to citizen under the Indian Constitution? यानी आप लोग के पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो गारंटेड? दैट इज 6। आपके पास 6, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हिंदी में बोले तो 6 मौलिक अधिकार। Now, which organ of the government is responsible for making laws? लॉज बनाने के लिए गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है? द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द फॉर्मल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन एन इंडियन सिटी? द मेयर। मेयर जो होते हैं वो हेड होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। पता नहीं चलो। Now, the term DOS is commonly associated with which two sports? जितने बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं उनको पता होगा कि डॉच इज यूज इन बैडमिंटन और लॉन टेनिस। स्मैश इज आल्सो यूज्ड इन बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस। ठीक है, तो टेनिस एंड बैडमिंटन। नाउ द नेक्स्ट, every how many years are the Olympic Games held? That is 4 years. On every 4 years ओलंपिक गेम्स होते हैं। और सिर्फ ओलंपिक गेम्स नहीं, मैक्सिमम गेम्स जो वर्ल्ड वाइड होते हैं वो हर 4 इयर्स पे ही होते हैं। तो फिर वो चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो। हाँ, T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर, वो का हर कभी कभी हर ऐसा लगता है हर साल हो रहा है, कभी कभी लगता है 2 साल 3 साल बाद हो रहा है, तो उसका कोई फिक्स नहीं। लेकिन हाँ, ओडीआई वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, फीफा वर्ल्ड कप, ये सब हर 4 इयर्स पे ही होते हैं। अगर ये किसी वजह से कैंसिल होते हैं तो नेक्स्ट जो होगा वो भी 4 इयर्स के बाद। यानी अगर एक ओलंपिक हुआ, उसका दूसरा ओलंपिक कैंसिल हो गया और फिर तीसरा ओलंपिक होना है तो वो 8 साल का गैप हो जाएगा। ये नहीं कि इस साल नहीं तो अगले साल करवा देंगे, वो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? ओलंपिक मेडल किस फर्स्ट इंडियन वुमन ने जीता था? The नाम मलेश्वरी, ब्रोंज इन वेट लिफ्टिंग, सिडनी 2000। ब्रोंज जीता था, किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में जीता था। कहां पर हुआ था 2000 ओलंपिक्स? सिडनी में। ठीक है। Now, which country hosted the first ever FIFA World Cup in 1930? पहली बार किस कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था? द आंसर इज उरुग्वे। बहुत ही अटपटा नाम, उरुग्वे। उरुग्वे में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप
ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है। नाउ हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण मन? ये सबको पता होना चाहिए, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। और पहला भारत रत्न, द फर्स्ट भारत रत्न इज ऑल्सो गोज टू रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। Now, which award is the highest civilian honor that can be given in India? That is भारत रत्न। और सबसे पहले ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला। In which European city is the headquarter of the International Olympic Committee located? International Olympic Committee किस का हेडक्वार्टर यूरोपियन की किस सिटी में है? लॉस्ने, स्विट्जरलैंड। ठीक। वेरी गुड। Which classical dance form originated in the state of Tamil Nadu? तमिलनाडु में जो डांस फॉर्म क्लासिकल डांस ओरिजिनेट हुआ उसका नाम क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है। पता है सो गुड, नहीं पता तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लो फटाफट। विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द लीजेंडरी म्यूजिशियन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे? दैट इज सहनाई। सहनाई ठीक है। नेक्स्ट, what is the national game of India by popular tradition though not officially declared? हॉकी। नेशनल गेम इंडिया का हॉकी है, बट ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है। ऑफिशियली नेशनल गेम इंडिया का कोई है ही नहीं। ठीक है। ऑफिशियली कोई गेम इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। पहले हॉकी था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश। नाउ which is the largest living land animal on earth? Answer is blue whale. Wrong. The answer is the African bush elephant. Blue whale is not the land animal, it's a water animal, aquatic. अगर ये पूछा which is the largest animal on earth, then it's a blue whale, but it's clearly saying that which is the largest living land animal on earth. ठीक है, then it's the elephant. Now, which country is famously known as the land of the rising sun? The land of the rising sun is Japan. Land of rising sun in India, the state is Arunachal Pradesh. Now, what is the official currency of United Kingdom? USA, that is dollar. India, rupee. Bangladesh, I think taka. I think so, taka ही है। यूरोपियन कंट्रीज का यूरो है। यूनाइटेड किंगडम का क्या है? दैट इज पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग। दिस इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट, which instrument is used by doctors to listen to the internal sound of the human heart and lungs? Stethoscope. Yes, ये तो पता होना चाहिए जिनके सब लोग हॉस्पिटल जा गए हैं, देखे हैं, डॉक्टर के गले में वही होता है। हाँ। What is the full form of the internet term www? That is World Wide Web. World Wide Web is the full form of. Next, which is the smallest country in the world by land area? Smallest country is Vatican City.
यस, इतना बड़ा नाम है वेटिकन सिटी, और सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? दैट इज रूस, छोटा सा। कंट्री सबसे बड़ी, नाम बहुत सबसे छोटा, वेटिकन सिटी सबसे छोटी, नाम इतना बड़ा। बहुत ना इंसाफी। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। यस, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। याद है? नहीं याद है? चलो अब याद रहेगा। सोचो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल यानी बैल, ग्राम यानी गांव। नाउ इमेजिन इट कि गांव से आपको बैल ने फोन किया है। आपको नहीं भूलेगा, टेलीफोन आते ही गांव से बैल का फोन आ जाएगा। नाउ, हु इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? दैट इज 12। 12 is the square root of the 144. On which date do we celebrate International Women's Day every year? इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल किस डेट पर होता है? दैट इज 8th March. यस, मदर्स डे in the second week of May, but this is the 8th March exactly. Now, how many days are there in a leap year? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? द आंसर इज 366 डेज। ठीक है, दैट इज 366 डेज।